क्यों टाइम हमें कैसे कुछ टाइम दे पाते हैं, माने देना। वी शुड मेडिटेट कुछ टाइम के लिए कैसे हो सकता है, उस बारे में जानना चाहती हूँ थोड़ा। देखिए, बेस्ट टाइम तो सुबह और शाम की संध्या है। संध्या मीन्स व्हेन टू टाइम्स मीट, डे एंड नाइट, बोथ द टाइम। है ना। सुबह तो हमारा जिसे हम कहते हैं कि डॉन, है ना। और हम्म, शाम को डस्क कहते हैं इंग्लिश की अगर। जी तो ये दोनों जो हैं, ये तो इंग्लिश नाम है, हिंदी में हमारे दोनों को संध्या का टाइम कहते हैं। शाम को वैसे जब हम छोटे थे तो पढ़ा था गोधूली का समय। जी तो बेस्ट टाइम ये होते हैं मेडिटेशन। और कितना टाइम करनी चाहिए, तो उसके लिए कम से कम 10 मिनट आप जी एक बार शुरू करेंगे। हाँ 10-10 मिनट सुबह शाम निकाल लेंगे ना, और जी आपकी जी जो है रेगुलरिटी बन जाएगी, तो फिर आप जी इंक्रीज भी कर सकते हैं। जी हाँ जी। जी सर, जो शुरू करना चाहते हैं, मैंने जो पहले कैसे तो शुरू करे, तो इसी बारे में पूछना चाहते। जो तो प्रैक्टिस में है उनको तो पता होगा जो शुरू करना चाहते हैं तो कैसे एक्चुअली करना चाहिए। एक्चुअली जो एक्चुअल मेडिकेशन है ना, मेडिटेशन है जो, जी वो तो बहुत ऊंचे की चीज है। जी जी हाँ। लेकिन ये है कि हम जैसे ओम है, ओम का जी उच्चारण करते हुए भगवान का ध्यान कर सकते हैं। जी इजिएस्ट तो ये है। या सोहम का उच्चारण करते हुए, जी सोहम का सांस के साथ सो हम, सो हम, मतलब एक बार इनहेल एक बार सो के साथ इनहेल और हम के साथ एक्सहेल। तो एक ये तरीका है, मतलब इजीएस्ट बता। जी जो जी थोड़ा अगर गहराई में जाने की बात है, फिर तो ये है कि आपको अपने जो अंतःकरण है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एकाग्र होना पड़ेगा। इतना एकाग्र के आज मैं रामकृष्ण परमहंस को सुन रहा था। उन्होंने तो ये कहा था कि ध्यान जो है उसमें ये होगा कि आपके ऊपर सांप भी चल जाए तो आपको पता नहीं लगना चाहिए, जी जी और ना ही सांप को पता चलना चाहिए कि कोई मैं आदमी के ऊपर चल गया। जी 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 ये ये है तो ध्यान की, ये है ध्यान की अवस्था। जी जी तो बहुत क्या बोलना सर, एक बार रिपीट करना। क्या पता नहीं चलना चाहिए। वो कह रहे थे रामकृष्ण परमहंस के ध्यान जो है वो ऐसा गहरा होना चाहिए कि अगर आपके ऊपर से सांप गुजर जाए तो आपको पता ना लगे, और ना ही सांप को पता लगे कि मैं एक आदमी के ऊपर से गुजर गया। मतलब उसे ये लगे कि मैं एक बुत के ऊपर से गुजर गया, जी कि मैं कोई लिविंग बीइंग के ऊपर से नहीं गुजरा। तो ये जी तो प्रैक्टिस की बात है, धीरे धीरे जी ये जी। इतना। ये तो हमको सुनने में आश्चर्य लगता है बहुत। हाँ हाँ हाँ, ये सिद्ध संतों की वहां जी तक है। जी जी अभी एक तो सब एक्चुअली क्या है कि हमारी अभी प्योरिटी ऑफ माइंड नहीं हुई है। जी जी एग्जैक्टली। हाँ। अभी हम संसार में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। जी जैसे जैसे संसार से वैराग्य होगा और हमारी आसक्ति कम होगी, और फिर धीरे धीरे जो हम और
एक चीज और है कि हमारा शरीर से तादाद में बहुत ज्यादा गहरा है, जी बहुत ज्यादा हम अपनी बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। अब जैसे जो 6 चैप्टर में भगवान जी ने बताया था ध्यान के बारे में, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या करना है, क्या नहीं, उससे पहले भगवान जी ने ये बताया था कि मन को किस तरह से शुद्ध करना है कर्म योग के द्वारा। तो सबसे बड़ी जो प्री कंडीशन है वो यही है कि सबसे पहले तो हम अपने विचारों को, मन को, उनको शुद्ध करें, हमारा आचरण शुद्ध हो, हमारा मन जो है राग द्वेष से हट जाए, शरीर के तादात्म्य से हट जाए, संसार की आसक्ति से हट जाए। बहुत ज्यादा कंडीशंस। बाकी ये है कि ये भी नहीं सोचना कि भाई ये जब हट जाएंगी तभी हम ध्यान करेंगे, वो भी गलत है। ध्यान में बैठना शुरू करो तो ये, और उधर भी काम करना शुरू करो तो वो इसको हेल्प करेगा, ये उसको हेल्प करेगा। जी जी। तो सबसे गहर मतलब बेसिक ध्यान तो यही है कि आप सोहम या ओम के ऊपर अपना कंसंट्रेट करके, ओम का उच्चारण जो है वो बहुत चीजों में हेल्प करता है, सोहम ऐसे ही जी सोहम का भी। उससे हमारी बॉडी में जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं वो पूरे कॉस्मोस को जो है वाइब्रेट करती हैं। जी। तो उसका हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, स्वामी अशोकानंद जी हुए हैं रामकृष्ण परमहंस के, ये जो उनका ऑर्डर है ना, रामकृष्ण मिशन, जी जी। उसके वो मैं क्या कहाँ का चैप्टर था, विदेश में रहे हैं वो, पता नहीं नीदरलैंड या कहाँ, मुझे एग्जैक्ट अब इस टाइम याद नहीं है। तो उन्होंने 10 बातें बताई थी इसके बारे में कि मेडिटेशन करते हुए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो बताई थी कि हमें एक फिक्स्ड जगह होनी चाहिए हमारी, जहाँ पर एकांत हो, जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो, एकांत का मतलब हो। और दूसरी चीज उन्होंने कही थी कि हमारा एक आसन भी फिक्स्ड होना चाहिए। मतलब जैसे हम कहते हैं ना योगा मैट, जी जी। ऐसे ही हमने कोई चटाई रखी हो, कोई दरी का टुकड़ा रखा हो, कुछ भी ऐसी चीज, आसन जो है जिस पर बैठ के हम मेडिटेशन करें। अब वो आसन चाहे आप जमीन पे रख के बैठो, चाहे चेयर पे रख के बैठो, चाहे बेड पे, अवॉइड करना चाहिए, या आपने मंदिर बना रखा है वहां बैठ के करो। तो वो जो कपड़ा है ना आपका, जो जी आसन है वो भी फिक्स्ड होना चाहिए, साफ सुथरा धुला हुआ। और दूसरी चीज वो, तीसरी चीज समय, समय आपका फिक्स्ड होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि भी चलो आज कोई आ गया तो हम थोड़ा लेट कर लेंगे, फिर तो ये आंधी चले तूफान चले, तो आपने उस टाइम पे जो आपने टाइम अपना फिक्स कर रखा है उस टाइम मेडिटेशन पे बैठना ही बैठ। एक स्वामी जी के बारे में बताते हैं कि वो वहाँ कैलकटा में, ये रामकृष्ण ऑर्डर के ही थे वो हॉस्पिटलाइज हो गए। थोड़ी गंभीर बीमारी थी उनकी, एज काफ़ी ज़्यादा थी। तो कहते कि जैसी भी उनकी हालत होती, और वो रात को पूरे 10 बजे कह रहे जी। अपने एक, उन्होंने पर्सा था उनके पास, उसमें से जो उनके इष्ट देव थे, शायद भगवान शंकर थे, उनकी मूर्ति निकालनी
और बेड के ऊपर ही, उस जो हॉस्पिटल बेड होता है उसके ऊपर ही बैठे बैठे थोड़ा सा सर के ऊपर को और अपनी मेडिटेशन करनी। मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि फिर कुछ भी हो, आप कहीं बाहर गए हो, कहीं भी गए हो, जैसे मुस्लिम जो होते हैं ना, जब जी जी। उन्होंने टाइम पे नमाज की पता है। अजान पढ़ते हैं तो सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं। जी जी। तो वो वैसा ही होना चाहिए फिर हमारा। मतलब कुछ चीजें हमें दूसरों से भी सीखनी चाहिए। जी जी। और कुछ बातें बताई थी उन्होंने, मुझे फिलहाल यही याद है। जी जी। तो ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। हालांकि इनका मेडिटेशन से साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये आपको एक डिसिप्लिन में बांधती हैं। और जी मेडिटेशन के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जी। मेडिटेशन को हम ये लेते हैं भी चलो, आज बैठ गए, आज टाइम है तो बैठ गए, आज नहीं है, कल नहीं है तो चल कोई बात नहीं, अब परसों कर लेंगे। मेरी एक रेगुलरिटी थी, बीच में मैं बीमार हो गया तो वो छूट गई। अब बैठने को बस ऐसे ही रहता है। जी तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती जी हैं। सर। जी। थैंक यू सर वेरी मच। सर एक्चुअली क्या है कि ये जो हम गीता जी से सीखते हैं हम तो थियोरेटिकली समझ जाते हैं कुछ कुछ अभी। अम, पर प्रैक्टिकली जब हम चाह अप्लाई करना भी चाहते हैं पर हो नहीं हम्म। पाता, इसलिए क्या है कि हमको संशय भगवान की कृपा पर नहीं पर खुद के ऊपर, खुद के सामर्थ्य के ऊपर संशय आ जाता है। तो इसीलिए मैं बोल देती हूँ कि पता नहीं हमको क्या मिलेगा या नहीं, इसीलिए बात आ जाती है। खुद पर आ जाते हैं। हमारे बहुत सारे कमियां हैं जो उम, अप, हम आगे बढ़ अप, पाएंगे, इसीलिए। अपनी कमियों को भगवान को सौंप दो। जी ये जी सर। भगवान जी, ये कमियां मेरी नहीं है, ये आपकी है, ये आज से मेरी आपकी हुई, मैं आपका हूँ, और ये कमियां भी मेरी, जो मेरी हैं वो आपकी हैं। जी जी एग्जैक्टली। अपनी कमियों के ऊपर ध्यान मत दो। जी सर जी। हाँ, क्योंकि अगर आप अपनी कमियों पे ध्यान देते रहोगे, फिर भगवान के ऊपर आपका विश्वास कभी नहीं जमेगा। ये क्यों सोचते हो कि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है? आदमी के लिए अंदर किस चीज का सामर्थ्य नहीं है? पता नहीं वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर जाता है। हर चीज का सामर्थ्य है उसके अंदर। ये है कि हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। जी तो और बाकी ये चीज तो दिल से बिल्कुल निकाल दो कि जी हमसे गलतियां हुई भी हैं, हमारे भगवान पता नहीं हमसे। ये आशु जी भी कहा करती हैं, जी मैंने पहले बहुत गलतियां की हुई हैं, हमारे अंदर कमियां हैं। छोड़ो जी, हमारी कमियां नहीं है। भगवान ने जब हमें आदमी बना के इस धरती पे भेजा है, और आदमी जो है वो कहते हैं ना, टू एर्र इज ह्यूमन। आदमी गलतियों का पुतला है। तो जी जब ये मानव शरीर में दिया है भगवान ने, तो यहाँ पे परफेक्शन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तो अगर उसे परफेक्ट रखना था अपने पास रखता, हमें यहाँ जो क्यों उतार दिया? जी जी। है इस ना? बात पर तो आ जाते हैं, सांस आ जाते हैं जो कुछ ये ठीक चलेगा हमको चलना चाहिए। एग्जैक्टली इसी बात पर बहुत हाँ, अच्छा लगता है इस बात सुनकर, मन में बहुत करेज आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये तो सोचो ही ना कि मैंने कुछ गलतियां की हैं। होगी, बस ठीक है, होनी थी इसलिए होगी, प्रारब्ध था मेरा, हो गया, ठीक है। भगवान को सौंप दो सब कुछ। गलतियां भी सोच, जब हमने सर्वस्व अपना अर्पण कर देना है, तो गलतियां हमारी कौन लेके जाएगा? गलतियां भी जी तो जी। भगवान जी करेंगे ना। तो गलतियां भगवान जी की हैं।
सब कुछ उसे सौंप दो कि भाई जी ये सब कुछ तेरा है, तू संभाल। सर, थैंक यू सर वेरी मच। और जो साधक संजीवनी एक्चुअली अब मैं के ओडिया भाषा में एक खरीदी है। हम्म। तो वो जो कवर पेज में पता नहीं वो दूसरे लैंग्वेज में है कि नहीं, कवर पेज में एक पिक्चर है। तो वो पिक्चर से बहुत साहस आता है, बहुत अच्छा लगता है पिक्चर को देख के। ये जो एक समंदर जो सी पर जो एक बोट में भगवान है, हम्म। यही सही में वो पिक्चर है ऐसे ना? लगता है हम ही है। जो बोट में है वो हम ही है, ऐसे बहुत अच्छी नहीं नहीं, फीलिंग आती बोट में भगवान है। वो जो पानी है ना, ये पानी में बहुत सारे लोग डूबे हुए हैं, हाफ हाफ डूबे हुए हैं। तो भगवान एक आदमी को कंधे से पकड़ रखा है। वो जो आदमी है ना, वो दूसरों को पकड़ रखा है, ऐसे ऐसे। मुझे पता नहीं क्या है वो बुक, क्या सब बुक में इस पिक्चर है क्या? है। ये रहा। एग्जैक्टली यही यही पिक्चर है। बहुत सहारा मिलता है इसको देख के तो। जी एग्जैक्टली यही पिक्चर है। अच्छा, चलो सारे बुक में इसी पिक्चर है। हाँ। तो हमको लगा है हम तो दूर में होंगे, तो हम तो कुछ ना कुछ किसी का तो सहारा मिल जाएगा, यही लगता है। भगवान का सहारा ढूंढना चाहिए और किसी के सहारे के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जी सर, जी सर। सहारा तो ना भाई, ना बंधु, ना पत्नी, ना पति, ना पिता, ना पुत्री पुत्र, कोई सहारा नहीं है। सहारा तो केवल और केवल भगवान का है। अगर जी हम संसार के लोगों का सहारा ढूंढेंगे ना, तो फिर जी भगवान हमारा सहारा नहीं बनेंगे। जी जी जी। एक्चुअली मुझे लगता है वो संसार के लोग नहीं, वो जो भगवान, जो जो भगवान को पहले पा लेते हैं, वो तो जो हम जैसे समझे क्या, जो समझ सिद्ध संत है, जो गुरु है, जिनको भगवान प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही समझती हूँ। हाँ हाँ, नहीं वो ठीक है, वो बात ठीक है। संसार के उसमें लोग को कैसा ले उसमें जाएंगे? जी उसमें कोई भी चलेगा। उसमें तो जी 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 जैसे अब ये संत ज्ञानेश्वर थे, उनका जो बड़ा भाई था संत निवृत्तिनाथ, वही उनके गुरु थे। जी जी तो जब कोई गुरु की पदवी पे है तो वो तो फिर अगर सिद्ध पुरुष है वो तो जरूर तारेगा। वो तो साथ लेके कहीं ना कहीं हमें अच्छी जगह लेके पहुंचेगा ही। जी जी सर। और बात वही है कि गुरु जो है वो गुरु होना चाहिए, गुरु घंटाल नहीं होना जी 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 जी। चाहिए। वही तो बड़ा समस्या है। ना समस्या नहीं है वो। समस्या क्या है, जब तक ये समस्या है ना, तब तक आप जो आपका इष्ट देव हैं जी उनको भगवान और उनको अपना गुरु माने। जी जी बस फिर समस्या खत्म। हम हम ढूंढते हैं कि हमारा जो गुरु है वो शरीरधारी होना चाहिए, है ना। जी और जी मान लीजिए आज शरीरधारी है, कल उनकी मौत हो जाती है, वो तो भगवान जी जाने किसका क्या कितनी जिंदगी है। जी और जी आज आपने किसी को गुरु बनाया, कल भगवान ना करे उनकी डेथ हो जाती है, फिर जी आप क्या कहेंगे? गुरु अब बदलेंगे कोई? ठीक है ना। जी तो जी गुरु जरूरी नहीं देहधारी होना चाहिए। देहधारी जो होता है उससे अच्छा कोई होता नहीं, ये भी बात है। जी देहधारी गुरु का जो है वो सपोर्ट बहुत जबरदस्त होती जी है ना। और
जो बिना देह का गुरु है उसके अंदर हमारी जो श्रद्धा है वो बहुत अटूट होनी चाहिए। जी जी। हाँ, तो इसलिए जो हमारा इष्ट देव है उनको गुरु बना के रखेंगे तो क्या होगा कि वो हमारे इष्ट देव होने के कारण उनमें श्रद्धा है ही, तो हमारी श्रद्धा उन्हें गुरु मानकर बनी रहेगी। जी हम्म। बाकी जब भगवान की कृपा होगी तो गुरु भी आ जाएगा। वो तो कहते हैं कि जो असली गुरु होता है वो तो आपको ढूंढने के लिए आता है। जी मुझे तो ये सारी बातें इसलिए पता है कि हमारे पिताजी के साथ ऐसे ही हुआ। जी। आप तो जी जी पता है हाँ, सर। हमारे गुरुजी ने पिताजी को आके कहा, कहते भाई मैंने तेरे को तो ना गुरु दीक्षा देनी है। मतलब मेरे जी फादर ने नहीं मांगी उनसे कोई दीक्षा। जी ये हमारे सामने के हम 12th में थे मेरे ख्याल उस टाइम पे, 11th 12th में थे। तो उन्होंने नहीं मांग मतलब कहा हमारे गुरुजी को कि गुरुजी मैंने आपको गुरु बनाना है। वो एक दिन आए, कहते सुबह सुबह की बात है, कहते चल जरा एक थाली में फूल ले आ, चावल ले आ, दीपक जला ले, और मुझे हुक्म हुआ है कि तेरे को आज मैंने शिष्यता बनाना। तो जो असली गुरु होगा, जो आपका गुरु वाकई गुरु होगा ना, वो तो आपको आके ढूंढ लेगा। सर वो टाइम क्या वो बिल्कुल स्ट्रेंजर थे? अब पहले से कुछ एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली स्ट्रेंजर नहीं थे। मतलब थोड़ा सा टाइम हो गया था उनके साथ में, मतलब हमारे घर में आना जाना उनका शुरू हो चुका था। जी फिर ऑल जी ऑफ ए सडन उन्होंने मेरे फादर को कहा कि भी मुझे गुरु महाराज से आज्ञा हुई है कि तुम्हें मैंने अपना शिष्य बनाना है। और ये नहीं कि वो घर घर जाके शिष्य बनाते थे। मेरे ख्याल से 3 या 4 लोग जो थे उन्होंने अपने शिष्य बनाए। उन सबको मुझे सबका मुझे पता है। तो हर हर आदमी का एक गुरु तो है। वो कब आएगा, वो तो मतलब हम जब पात्र हो जाएंगे, हम जब क्वालिफाई करेंगे उस काम के लिए, तब आएगा वो। हमारी भी तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना। जी जी जरूर। हाँ, और हमारे गुरुजी ने हमारे पिताजी की परीक्षा भी ली उससे पहले। ठीक। और परीक्षा ऐसे नहीं कि भी आके कुछ पूछा है ये वो अपने ही तरीके से उन्होंने, मतलब जो आत्मा का लेवल है उस लेवल पे ही उनसे कुछ कुछ देख लिया, पूछ लिया, और फिर बताया कि मैंने तेरा ये चेक किया, मैंने तेरा ये चेक किया। जी कह रहे मतलब जैसे जैसे मेरे पिता की आदतें थी ना, उससे उलट उलट उनसे बातें पूछी। जी जी तो वो वहां पे वो ठीक करते गए होंगे, तो उन्हें लगा कि नहीं यही है। तो गुरु परीक्षा भी लेता है। ठीक है। जब उसे लगता है कि हाँ ये वही है जिसको शिष्य बनाना है, बस। अब वो टाइम कब आएगा, यू नेवर नो। ये तो भगवान जी जी भगवान जी भेजेंगे, क्योंकि ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ये तो भगवान की कृपा से ही होता जी। ठीक है सर, हम इंतजार करेंगे चाहे जन्म जन्म बीत है। जाए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, भगवान को गुरु मानो, तब तक इंतजार क्यों करना। ठीक है, थैंक यू सर। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे टाइम हम ले लिए आपका।
नहीं 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 नहीं, ये तो आज हम तो सोच ही रहे थे कि कोई बातचीत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सर। कोई एक जब पूछता है तो जो बाकी चार लोग होते हैं उनको भी या प्रेरणा मिलती है, उनके भी सवालों के जवाब हो जाते हैं, जी क्योंकि मन सर। में प्रश्न तो हमारे सबके रहते हैं। जी जी। बट सर मीन्स जो सब जितने भी संत हुए हैं या जितने हम चलते फिरते भी देख रहे हैं जो ऐसी स्थिति को प्राप्त हुए है ना, और सारे काम करते हुए, तो उनको देख के तो वैसे भी यही समझ में आता है कि ध्यान कोई 1 घंटे का या आधे घंटे की बात नहीं है, जिसे हम मानते हैं कि आधे घंटे ठीक है, शुरुआत होती होगी उससे। क्योंकि जैसे ताया जी की बात कर रही हूँ, तो उन्हें भी हमने बहुत छोटे से देखा था कि वो अपना मंदिर में बैठ जाते थे जब भी उन्हें टाइम मिलता था। अपने जो उन्होंने रामकृष्ण मिशन के सब एक शारदा माँ का सबका लगाया हुआ था, और उनके जैसा बनना भी चाहते थे। पर्सनालिटी भी उनकी विवेकानंद जी जैसी थी, तो उन्हें लगता था कि मुझे वैसे ही बनना है ना। तो लेकिन मतलब है तो ये सतत अभ्यास है कि अब हर समय आपकी तार, चाहे आप किसी की सेवा कर रहे हो, चाहे कुछ भी कोई कुछ कह रहा है, चाहे कोई समस्या आ रही है, लेकिन आपकी तार वहीं पे जुड़ी हुई है। देखिए, रामकृष्ण परमहंस के बारे में जो मैंने पढ़ा सुना है, वो तो माँ काली की तरफ देखते थे और समाधि में चले जाते थे। मतलब ये काम करते हुए कुछ कर लें ऐसा कुछ नहीं है। मैंने गुरुजी को देखा है। हम कई बार क्या होता था, मैं और अनीता सोचते भी चलो आज गुरुजी से मिलने जाते हैं, और वो अपनी चारपाई पे लेटे हुए, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि वो अपने शरीर से बाहर होते थे। मतलब हमें जब पहले तो पता नहीं था इन बातों का जब पता लग गया धीरे धीरे, फिर हम जाके चुपचाप बैठ जाते और इंतजार करते थे। कभी तो 15-20 मिनट में वो अपने शरीर में लौट आते थे। कई बार बहुत टाइम लग जाता था, 1-1 2-2 घंटा लग जाता था। और जब हमें लगता जैसे मान लो टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम ऐसे ही उठ के आ जाते थे। और उन्हें जब हम आए तब का नहीं पता, हम अब वापिस आए तब का नहीं। तो मतलब मुझे ये चीजें लाइव देखी हुई हैं, तो मुझे इसलिए इन चीजों पे वो होता है। तो शरीर उनसे से अलग होने का हम कोई यही। बात करते हैं उनसे कि जी जैसे एक दिन मेरी मदर ने कहा कि मेरी जो भाभी है ना, उसका वो विडो हो गई थी अर्ली एज में। मेरी मदर की भाभी यानी हमारी मामी तो कहते हैं कि उसको वो चाहती हैं कि भी आपको गुरु बनाए। तो वो बैठे बैठे 2 मिनट में ही गए। कहते अच्छा वो जो जो घर में वो नीम का पेड़ है उसकी बात कर रहे हो, वहाँ एक बच्चा खेल रहा है उसकी बात कर रहे हो। मतलब वो वहाँ का सारा दृश्य वो 5 मिनट में देख के आ गए। तो वो तो ऐसे लोग तो चीज की छोर रखते हैं। और अनबिलीवेबल है सर, हाँ अनबिलीवेबल। हाँ, और अब जैसे मैं बताऊं, हमारे गांव में गए एक बार, ये नाम सुना होगा आपने, लांडरना, ये पास ही है हमारे चंडीगढ़ के। तो हमारे गांव में एंटर करते ही 2 मिनट बाद कहते, अरे तुम्हारे गांव में कोई सिद्ध पुरुष भी हुए हैं? तो पिता कहते कैसे जी? कह रहे हो तो मुझे गांव में एंटर करते ही मिल गई। तो हमारे जो गांव का मंदिर है उसमें वो क्या बोलते हैं, नाथ संप्रदाय के साधु रहते हैं। तो
कई साल पहले वहां पे एक वो थे महात्मा, उनका नाम था फूलगिर बाबा। तो फिर पिता को ध्यान आया कि भी वो ना हो, कह रहे फूलगिर बाबा तो नहीं, कह रहे हाँ वही वही मिले। भाई उनके किस्से तो हम जब वो बताते थे ना, ऐसे लगता था कि भी पता नहीं हम क्या सुन रहे हैं। बहुत ही, कई बार तो बस हम जैसे कहते हैं ना भी, हतप्रभ हो जाना, वो वाली बात है। बस हमें खुशी भी है और दुख भी है। खुशी ये है कि जितना टाइम गुजारा वो हमारी मतलब सौभाग्य था। दुख इस बात का है कि जब तक हमें समझ आई तब तक हो जा चुके थे। यही सर बड़ा गड़बड़ हो जाती है, वैसे हम पहचानने में कई बार ना। नहीं नहीं, पहचानने में कोई गलती नहीं थी, पहचानने में कोई गलती नहीं। नहीं, वही जब आप कह रहे हो समझ आने में, पहचानने में हाँ, तो नहीं। जैसे पहचानने अब में कोई लगता है कि गलती नहीं अभी थी। होते तो उससे उनसे कुछ और जानते, कुछ और सीखते, हम्म। वो चीज रह जाती है फिर, है ना। यस यस यस। पहचानने में तो हमें किसी को कभी कोई संदेह रहा ही नहीं उनको। मतलब हम, हमारी सबकी, पूरे परिवार की बहुत अटूट श्रद्धा थी उनके अंदर। वो तो कोई बात ही नहीं थी। पर जैसे हम सुनते हैं ना, बातें सुनते हैं कि सिद्ध पुरुष ऐसे होते हैं, सिद्ध पुरुष ऐसे होते हैं, तो हमने वो चीजें देख रखी हैं कि सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं। बस हम तो इसी को ही सौभाग्य मानते हैं अपना कि हमने कम से कम एक सिद्ध पुरुष के साथ कुछ समय तो गुजारा है। मेरी मम्मी ने एक बार उन्हें कहा, तेरे गुरुजी मेरी एक रिक्वेस्ट है। कहते क्या? कहते मैं सुहागन मरूं। थोड़ी देर बाद सोच के कहते जा हो जाएगा, और वो सुहागन मरी। और फिर जब उनकी डेथ होगी फिर बताते, कह रहे अब इसे मनुष्य का जन्म मिला है, ये भी बता दी। तो भाई पता नहीं, ऐसी आत्माएं तो कैसे मिल जाती हैं, वो भगवान जानता है। और ये कहा जाता है, कहते मतलब एरिया बटे हुए होते हैं कि सिद्ध पुरुष जो है आपके आसपास होता जरूर है कोई ना। ये भी बात बताए थे गुरु जी ने। कह रही है जो संसार चल रहा है ना, ये इसी वजह से चल रहा है। नहीं तो तुम चारों तरफ देखो क्या हो रहा है। हर हर एरिया में कोई ना कोई सिद्ध पुरुष है। वो तुम्हें दिखाई दे या ना दे वो बात अलग है, पर ये उन्हीं की वजह से ये जो संसार है ना, उन्हीं की वजह से ही चल रहा है। तो सर आसपास होते हैं, हम तब भी नहीं पहचान पाते। हाँ नहीं, वही बात वही है, समस्या वही है। कई बार तो वो जैसे कहते हैं ना कि किसी घर भगवान गए हो, करे भाग जा तू कौन है। पहचानना कौन सा आसान काम है कि सही आदमी तुम्हारे घर आए। कई बार तो हमें कोई साधु संत आता है, वैसे ही भगा देते हैं उसे। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता थोड़ी है। हम सब वही तो है ना, आप कहते तो हो, अब दुर्योधन के सामने भी थे कृष्ण जी, है ना, सबके सामने थे। अब मतलब कि अभी दुर्योधन की बुद्धि कैसी थी या अर्जुन ने कैसे ग्रहण किया,
ऐसे ही हम नहीं, सब है ना, तो अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब दुर्योधन से। की देखो, दुर्योधन की तो बुद्धि जो थी वो दुर्बुद्धि थी, हमारी कम से कम दुर्बुद्धि तो नहीं है ना? पर हम फिर भी नहीं पहचान पाते। हमारे तो ऊपर भगवान की कृपा होगी तभी पहचान पाएंगे, हमारे बस का नहीं है। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू। ये तो है सर। जैसे गुरुजी हमारे थे, जो उनका भी हम कहते हैं कि हम उनके घर के लोग तो उन्हें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही समझते थे। या जैसे हमारे नाना जी थे, या जैसे ताया जी अब गए हैं, वो सब कह रहे हैं कि इन्हें स्वामी रामनाथ कहा जाना चाहिए। और हमारे लिए तो वो ताया जी थे ही ना, और घर के लोगों के लिए तो बिल्कुल ही कई बार हम सोचते हैं। ये तो होता ही है। लाभ नहीं ले पाते ना हम, अपनी पहचान न दिए होने के दिए तले अंधेरा। कारण। अब जो गुरुजी थे हमारे, वो चार भाई थे, और मेरे ख्याल वो तीसरे नंबर के थे, और चारों ने कुछ नहीं थे मानते। केवल उनकी वाइफ को पता था कि ये कुछ है, और किसी को नहीं था पता। तो ये बात है कि सिद्ध पुरुष मिल भी जाए तो जरूरी नहीं हमें हम पहचान ही लेंगे उन्हें। भगवान की कृपा होती है ना, वो भी तभी होता है। चलें जी, बहुत टाइम हो गया आज। सर एक बात पूछनी थी मैंने। जो बिल्कुल। आपने मेडिटेशन में सो हम का कहा है, तो सो सांस लेते वक्त बोलना भी है या मन में रखना? मन में, मन में। मन में ना, वो हम्म, बोलना नहीं जा सकता। ना। ठीक है। ओम आप बोल के करोगे। हाँ, वो मन में। सो हम तो तो हम हम्म, ठीक। ठीक है, बोल के भी थैंक यू करते हैं सर। कई लोग, बोल के भी करते हैं कई लोग। करते तो हैं, पर मुझे ऐसे लगता है कि मन में ज्यादा वो ये कंसंट्रेशन बनती है। ठीक है, थैंक यू एक्चुअली सर। सोहम जो है ना, हाँ जी। ये ओम का ही एक रूप है। अच्छा ये जी। बात है, हाँ। वो मैं बताऊंगा कैसे, वो मुझे इस टाइम ध्यान नहीं है। चलो जरूर बताना। आशु जी, ये क्या दिखा रहे हो? तो ये है मेरे ताया जी, और ये तो उनके गुरु अच्छा। साथ में। अच्छा, सेंटर में आता है जी, है ना? हाँ जी। गुरु कौन है उनके? ये तो वैसे मानते थे ना उन्हें, ये तीसरानंद जी अच्छा का। अच्छा। हाँ जी। हमें हमें फोटो वहां बहुत पड़ी थी ताया जी के मंदिर में, पर हमें समझ ही नहीं आया। वो भैया कहते हम लोगों ने ही नहीं आज तक बिल्कुल भी देखा कि कौन से हैं। अच्छा, यतीश्वरानंद को उन्होंने भी नहीं देखा? भैया लोगों को नहीं कुछ भी पता। ताया ओके। जी से हमने पूछा ही नहीं कभी। ये तो अभी आज किसी ने उनके लिए पढ़ा तो हमें पता चला कि उनके गुरु वो थे। हम्म ये जैसे जो भी कोई ओल्ड होता था ना, उसको जाके इतने प्यार से उसका दाह संस्कार करते थे, अगर कोई भी ऐसे मिल जाए। हम्म और क्या, आज कोई बता रहे थे, कहते उनकी अस्थियां कोई रखता है अपने घर में, कहते अपने घर में लाके रख लेते थे। कोई अगर नहीं होता था किसी का, और फिर अगले दिन खुद ही जाके वहां गंगा में प्रवाह कराते थे। हम्म। चलो जी, पुण्यात्मा थे ये भी। नहीं, बहुत हम्म बहुत ज्यादा अच्छा लगा आज वहां पे जाके। वही जो वहां से साध्वी आए हुए थे, यही बोल रहे थे, कहते ऐसे परिवार के अंदर तो बहुत बड़ा एक लक्ष्य होता है सामने के इन लोगों को देख के, कि आप में से कोई तो उनके जैसा चलने हम्म, की कोशिश करे। ठीक बात है। चलें जी। चलिए, इसी के साथ काफी टाइम। आज के कार्यक्रम को यही विराम देंगे, और कल मिलेंगे अगले सत्संग के साथ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्ते।